हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने वाले दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड वर्सेस आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। दोनों फंड अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों मार्केट में, और दोनों के दोनों फंड स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न बना रहे हैं। आगे देखिए, अभी इन दोनों का रेटिंग देखोगे तो 4 स्टार रेटिंग है दोस्तों। निप्पॉन इंडिया और आईसीआईसी प्रूडेंशियल 4 स्टार रेटिंग, दोनों स्मॉल कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और रैंकिंग देखिए, ईटी मनी रैंकिंग है दोस्तों। ये निप्पॉन इंडिया 1 नंबर पे है दोस्तों, आउट ऑफ 17 स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें से निप्पॉन इंडिया सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल देखिए 5 नंबर पे है दोस्तों, अभी रैंकिंग के हिसाब से 5 नंबर पे ये चल रहा है अभी। और अभी देखिए दोनों फंड को 10 साल 5 महीने कंप्लीट हुई है यहाँ पे। और फंड साइज देखिए, निप्पॉन इंडिया का फंड साइज 28,779 करोड़, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल देखोगे तो लगभग 5,036 करोड़ का यहाँ पे मार्क इनका एवीएम है दोस्तों। ये दोनों के पास एवीएम तगड़ा है दोस्तों, मगर आईसीआईसी प्रूडेंशियल से कंपेयर करोगे तो निप्पॉन इंडिया के पास बहुत बड़ा है दोस्तों एवीएम, और उन्होंने रिटर्न भी बहुत बढ़िया बनाया दोस्तों। और अभी देखिए रिटर्न देखिए, यहाँ पे 3 महीने में देखोगे तो निप्पॉन इंडिया 13%, आईसीआईसी प्रो 12%। एक साल में देखोगे तो निप्पॉन इंडिया 34.2%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल 22.7%। 3 साल में निप्पॉन इंडिया 48.3%, 44.92%। ऐसे ऐसे पोटेंशियल आगे निकल गए दोस्तों 3 साल में। और 5 साल में देखिए निप्पॉन इंडिया 20.7%, और ऐसे पोटेंशियल 19%, फिर से पीछे आ गया। तो ये चलता रहता है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाना यही है मुझे कि कब कौन सा फंड आगे निकल जाए किसी को नहीं पता रहता दोस्तों। तो आप जिस भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने किसी भी वजह से उसमें इन्वेस्ट किया होगा, आपको अगर कन्विक्शन है तो उसमें आप बने रहिए। वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न बना के जरूर देगा। बस आपको उसके ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि ये भी फंड आगे चल के अच्छा काम करेगा। नहीं तो आप 2 4 पकड़ लीजिए, और किसी में तो एक अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे आपको। दो चारों में मिलेंगे, मगर एक में ज़्यादा मिलेंगे, एक में थोड़े कम, एक में और थोड़े से कम, ऐसा हो सकता है दोस्तों। मगर स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न देखोगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न है दोस्तों। स्मॉल कैप में आपको जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और अभी पोर्टफोलियो कंपेयर करते हैं दोनों का। पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर है, निप्पॉन इंडिया के टॉप 3 सेक्टर, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल और केमिकल। ऐसे ऐसे पोटेंशियल की सर्विसेज, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स। तो आप देख सकते हैं दोनों ने अलग अलग सेक्टर पकड़े। कैपिटल गुड्स सेम है, सेक्टर तो सेम रहते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा एलोकेशन कम ज़्यादा रहता है सब में। और अभी टॉप 5 होल्डिंग देखिए, निप्पॉन इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, केपीआईटी इंजीनियरिंग, ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, एनआईआईटी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। और अभी आगे देखिए, यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल के साइंट लिमिटेड, पीवीआर आइनॉक्स, ईपीएल लिमिटेड, रोलेक्स रिंग और केईआई इंडस्ट्रीज, दोनों के स्टॉक अलग है दोस्तों। अब देख सकते हैं दोनों ने सभी स्टॉक अलग है, एक भी स्टॉक कॉमन नहीं है दोस्तों दोनों कंपनियों में। और अभी यहाँ पे देखिए फंड के डिटेल्स थोड़ी सी, तो डिटेल्स तो हम आगे भी देखेंगे दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.86%, 1% का एग्जिट लोड, कोई लॉक इन नहीं दोनों फंड में। और इन्होंने बेंचमार्क किया है स्मॉल कैप 250, निफ्टी का 250 वाला स्मॉल कैप का इंडेक्स प्रिपेयर किया है बेंचमार्किंग के लिए। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो, और लमसम 5,000 आप लगा सकते हो। और अभी आते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का डिटेल देखते हैं। अभी इसका ये नहीं भी चल रहा है 116 रुपीज़ का। और अभी रिटर्न देखिए, लॉन्ग टर्म में अभी तक 25% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है दोस्तों। और अभी देखिए यहाँ पे ईटी मनी रैंकिंग 1 है, रेटिंग 4 स्टार, 0.82% एग्जिट, एक्सपेंस रेशियो 1% एग्जिट लोड। ईवीएम देख लिया आपने 28,779 करोड़, कोई लॉक इन नहीं है दोस्तों। और 10 साल कंप्लीट कर चुका है ये फंड। और यहाँ पे रैंकिंग तो 1 है, परफॉर्मेंस देखिए एक्सलेंट, और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे आप देखोगे इस फंड के रिटर्न एक साल में 30.8%, कैटेगरी एवरेज 26%। तो स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न देखिए यहाँ पे 26.2% एवरेज रिटर्न है दोस्तों। तो किसी भी फंड में डालिए आपको इतने रिटर्न मिलने वाले। बैंक एफडी 7.18%, तो बैंक एफडी में तो आपको जाना ही नहीं है दोस्तों। और गोल्ड देखिए 12.28, गोल्ड में फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर आप देखिए गोल्ड एफडी कैटेगरी एवरेज से भी बढ़िया रिटर्न दे रहा है दोस्तों निप्पॉन इंडिया। और अभी देखिए इन्होंने स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट किया है, 73.29% इन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए, थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा लार्ज कैप में भी लगाया इन्होंने पैसा। और देखिए लास्ट मंथ क्या बाय किया इन्होंने, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एक्सिस बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस और सनोफी इंडिया को बाय किया है दोस्तों इन्होंने। और सेल क्या किया, टी आई फाइनेंशियल होल्डिंग, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसआरएफ, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इनको सेल किए। अभी रिटर्न देखिए यहाँ पे 1 साल के, 3 साल की 48.6%, और लॉन्ग टर्म के 5 साल के 20%, और लॉन्ग टर्म के 25% रिटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और अभी आगे देखिए इनका ईवीएम है लगभग 28,779 करोड़, उसमें से 96.5% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है दोस्तों, और कैश बचा हुआ है 3.5%।
और देखिए इन्होंने अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाया दोस्तों। तो सेक्टर देखिए अभी उधर 17.9%, कैपिटल गुड 17.1%, फाइनेंशियल 13.3%, केमिकल 10.8%। चार सेक्टर बड़े हैं दोस्तों, और बाकी 10% के नीचे है कंज्यूमर, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर। और आगे देखिए इनकी होल्डिंग में देखिए बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना है 160 स्टॉक्स का। और इसमें से टॉप 5 तो आपने देख लिया अभी। अभी देखिए फिर से ट्यूब इन्वेस्टमेंट, HDFC बैंक, KPIT, बैंक ऑफ बड़ौदा, NIIT, बलरामपुर चीनी, नवीन फ्लोरिन, तेजस नेटवर्क, एल हेडूस वेलनेस, अपार इंडस्ट्री, पूनावाला फिनकॉर्प। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा भी जानते हो दोस्तों, तो सभी की सभी वेल नोन कंपनीज है दोस्तों। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बजाज इलेक्ट्रिकल, इलंटास बाइक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक, टिमकेन इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अभी ये तो पता ही होगी दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कितना जबरदस्त रैली कर रहा है दोस्तों, 3000 को क्रॉस करके आगे निकल चुका है ये स्टॉक। और अभी देखिए ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो ये इसका ये नहीं भी देखिए 65.4 रुपीज़ का चल रहा है। इसने रिटर्न अभी तक 17.2% के बनाए दोस्तों। जबरदस्त रिटर्न है दोस्तों, ये भी बुरे रिटर्न नहीं है लॉन्ग टर्म में। और वो 25% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। डिफरेंस देखोगे तो लगभग 8% का डिफरेंस है यहाँ पे दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में 8% बहुत बड़ा होता है दोस्तों। 1% से भी रिटर्न बहुत कम ज़्यादा होते हैं, ये तो 8% का मामला है। तो आपको सोच समझ के आपको म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए लॉन्ग टर्म तक। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। और अभी देखिए ईटी मनी रैंकिंग 5 चल रहा है इसका। परफॉर्मेंस क्वालिटी वेरी गुड, डाउन साइड प्रोटेक्शन एक्सलेंट है दोस्तों। और अभी देखिए ईटी मनी रैंक रेटिंग देखा है अपने 4 स्टार, एक्सपेंस रेशियो 0.86, एग्जिट लोड 1%। और ईवीएम इनका लगभग 5036 करोड़ का। तो अच्छा खासा ईवीएम इनके पास 10 साल कंप्लीट कर चुका है फंड। और यहाँ पे आप 100 रुपीज़ से SIP और लमसम 5000 रुपीज़ का लगा सकते हो दोस्तों। और अभी देखिए इस फंड के रिटर्न एक साल में 27.5% की दे रहा है। कैटेगरी एवरेज 26% है। बैंक FD और गोल्ड इन सभी से बेहतर रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये भी फंड। और अभी देखिए इन्होंने स्मॉल कैप में लगाया इन्होंने 91.8% और कैटेगरी एवरेज 77.26%। और देखिए अभी स्टॉक ने लास्ट मंथ क्या बाय किए हैं उन्होंने लास्ट मंथ स्टॉक्स, सागर सीमेंट, सीएंट, कैमलिन फाइन, CMS इन्फो सिस्टम और कृष्णा इंस्टीट्यूट मेडिकल में इन्होंने बाइंग की है। सेल क्या किया है, CCL प्रोडक्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, रोलेक्स रिंग, ग्लोबल हेल्थ और अर्किन केमिकल में इन्होंने सेलिंग की है दोस्तों। और अभी देखिए रिटर्न एक साल में 23%, 3 साल 45%, 5 साल 19% और लॉन्ग टर्म में इन्होंने 17.2% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। आप 17 भी नहीं दोस्तों, अभी मैं आपको 25 17 दिखा रहा हूँ। 15% रिटर्न कैलकुलेट कीजिए और एक फंड बनाइए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। 15% का रिटर्न पकड़िए आप कैलकुलेटर में, कम से कम पकड़िए दोस्तों। क्योंकि कम से कम पकड़ोगे तो आपको अच्छा रहेगा कि एक्सपेक्टेशन कम रखिए और ज़्यादा मिल गया तो ठीक है। एक्सपेक्टेशन आपने 25% का रखा, रिटर्न मिल गए 15%, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आपको एवरेज रिटर्न पकड़ना है 15%। और उससे कैलकुलेट करना है दोस्तों कि आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे कितने टाइम में। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा लगाना है आपको वहाँ पे। और अभी देखिए 5000 करोड़ का इनका EM है। इक्विटी में 90% इन्वेस्ट किया और 10% कैश रखा है इन्होंने। और अभी देखिए इन्होंने बहुत सारे सेक्टर भी यहाँ पे रखे। सर्विसेज 22%, हेल्थ केयर 15%, केमिकल 11%, कैपिटल गुड्स 11% और अदर्स में देखिए 10.7%। और बाकी चार है कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, इनमें 10% की नीचे की इन्वेस्टमेंट है। और होल्डिंग में देखिए 57 स्टॉक्स अवेलेबल है दोस्तों। और उसमें से टॉप 5 तो आपने देख लिए, साइंट, PVR, कृष्णा इंस्टीट्यूट, EPL, रोलेक्स रिंग और KEI इंडस्ट्रीज। तो अभी आगे देखिए MCX, CCL प्रोडक्ट, ट्रैक्सन, ब्लू स्टार, अरविंद फैशन, मोलटेक पैकेजिंग, महिंद्रा लाइफ स्पेस। अच्छा काम कर रही है दोस्तों सभी कंपनी। PNC इंफ्राटेक, जमनाटो, सैफायर फूड्स, VRL लॉजिस्टिक, चोलामंडलम और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और भी बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया दोस्तों, ये 17 दे रहा है वो 25 दे रहा है, इन दोनों का छोड़ दीजिए और 15% का रिटर्न पकड़िए दोस्तों। अभी हम कैलकुलेटर पे जाते हैं दोस्तों। कैलकुलेटर देखिए दोस्तों, आपको 10,000 की SIP करनी पड़ेगी और 15 साल के लिए, और 15% के रिटर्न पकड़े दोस्तों आपने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अमाउंट बन जाएगी आपकी। तो 15 साल में 15% के साथ आपकी 18 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएगी दोस्तों। और आपको मिलेंगे वहाँ पे रिटर्न के साथ आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 67,68,000 रुपीज़ दोस्तों। तो आप देख सकते हो 67 लाख बन सकते हैं दोस्तों, अगर आपने 10,000 की SIP की। आपको 15% के रिटर्न और 15 साल, वही आपने 15 साल की जगह अगर 20 साल कर दिया, 15 साल की जगह अगर आपने 20 साल कर दिया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपीज़ हो जाएगी। और आपको यहाँ पे 1.5 करोड़ मिल जाएंगे दोस्तों। 20 20 साल लगेंगे दोस्तों आपको 1.5 करोड़ बनाने के लिए। 1,50,00,000, 20 साल। मगर नहीं, मुझे 1.5 करोड़ नहीं, 1 ही करोड़ बनाने का कैलकुलेशन चाहिए। तो आप देख सकते हो 10,000 की SIP 18 साल के लिए करनी पड़ेगी और 15% की ही रिटर्न। तो आप देख सकते हो इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी 21,60,000 और आपको रिटर्न मिलेंगे 1,10,00,000 रुपीज़ दोस्तों। तो आपको 18 साल, 17 17 में आप बन सकते हो दोस्तों। मगर 18 साल पकड़ लीजिए, 2 साल कम आप 1 करोड़ बना सकते हो 10,000 की SIP से।
और अगर ऐसे ही आपने SIP कर दी 10,000 की और नंबर ऑफ ईयर 30 ईयर आपने छोड़ दिया, ये तो मेरा रिटायरमेंट का हो जाएगा, मैं इसे रिटायरमेंट के लिए 10,000 डाल रहा हूँ, तो 15% की ही रिटर्न मिली आपको 30 सालों तक। तो अब देखिए 36 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आपकी रिटर्न देखिए 7,98,000 रुपीज़ बन जाएगी दोस्तों। ज़बरदस्त अमाउंट बन रही है यहाँ पे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।